हेलो दोस्तों, देखिए हम कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के बारे में हमने पहले वीडियो बता दिया था। अब हम आज बताएंगे आपको व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका, जिसे संसद भी कहते हैं, भारत की संसद अनुच्छेद 79 के तहत भारत की एक संसद होगी। अब देखिए आगे नया क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद के कितने अंग है। एक छोटा सा कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है, निम्न में से कौन सा संसद का अंग है। ऐसे कूट दे के भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अंग होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा होता है लोकसभा, लोकसभा। तीसरा होता है राज्यसभा, राज्यसभा। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार, संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, नंबर 1 राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए भूलना मत। आगे देखिए अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटा अनुच्छेद है ये, कि सबसे छोटा अनुच्छेद 365 अनुच्छेदों में से 395 अनुच्छेद में से किस में भी पूछे आपको, ध्यान रखना अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा। लोकसभा, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन, इसको स्थायी सदन कहते हैं। देखो अस्थायी कैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा स्थायी और कौन सा अस्थायी है। अस्थायी सदन इसलिए है क्योंकि प्रति 5 वर्ष बाद लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि राज्यसभा को, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इसका 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल। छोटा सा डिफरेंस है। देखिए 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष बाद फिर से पुनः आम चुनाव होते हैं। राज्यसभा का 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल। बहुत ही अच्छा डिफरेंस है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और 6 वर्ष बाद ऑटोमेटिकली के कहना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखिए लोकसभा, इसको निम्न सदन, इसको उच्च सदन, इसको निम्न सदन भी कहते हैं और इसको उच्च सदन भी कहते हैं। अब इसको युवा सदन, इसको प्रौढ़ सदन, इसको युवा सदन, इसको प्रौढ़ सदन। युवा सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए युवती की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम, और इसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष का व्यक्ति क्या कहलाता है? युवा। 30 वर्ष का प्रौढ़, इसलिए इसको युवा सदन भी कहते हैं और इसको प्रौढ़ सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, अब लोकसभा के अंदर पहले 2 सदस्य को मनोनीत, 2 सदस्यों को मनोनीत। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसका पिता या पितृपक्ष यूरोपीय महाद्वीप का हो, माता भारतीय हो, उत्पन्न होने वाली संतान एंग्लो इंडियन कहलाती है। ठीक है ना? तो
उससे पैदा होने वाली संतान एंग्लो इंडियन, जिसको राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। अब संशोधन होने के कारण अब इसका प्रावधान हटा दिया गया है। राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। और 12 सदस्य वो भी किस क्षेत्र से होंगे? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। और इसका क्रम भी पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर 2018 के अंदर। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ये क्रम में ध्यान रखना इसका भी। और टोटल इसमें सदस्य होते हैं 543 और इसमें होते हैं 245, जिसमें 200 टोटल 245, जिसमें 233 प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल होते हैं 245 सदस्य। थैंक यू दोस्तों, ये था व्यवस्था विज्ञान, और व्यवस्था विज्ञान के अंदर हमने आपको पूरी डिटेल से बताया। थैंक यू सो मच।